तुम्हारी है जो मेरी बात सुनी और अपनी बात के लिए सॉरी बोलता है और इंदु मान जाती है और उसे अपने कॉलेज छोड़ने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लेट हो रहा था। जिस पर गोवर्धन कहता है तुम्हारा कॉलेज 40 किलोमीटर दूर है, अगर तुम 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगी तो मैं छोड़ सकता हूँ। जिस पर इंदु कहती है ठीक है। फिर गोवर्धन इंदु को कॉलेज छोड़ता है, लेकिन यही से इन दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता पैदा हो जाता है और ये दोनों रोज मिलने लगते हैं और इनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। एक दिन गोवर्धन इंदु को अपने ऑफिस लेकर आता है, जहाँ वो लड़की इंदु को देखकर जलने लगती जिसने गोवर्धन को प्रपोज किया था। एक दिन एक आदमी गोवर्धन के घर में घुस जाता है और वो बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं और देने का नाम नहीं ले रहा है। और गोवर्धन की भाभी से कहता है या तो तुम मेरे पैसे लौटाऊं या तुम मेरे अड्डे पर आओ, और ये कहकर चला जाता है। फिर गोवर्धन अपने फैमिली को लेकर उस आदमी के अड्डे पर जाता है, जहाँ पर वो उसके आदमियों को भगा भगा कर मारता है। इसके बाद उस आदमी को कहता है दोबारा मेरे घर के सामने नजर मत आना, नहीं तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। रात को जब गोवर्धन का भाई घर आता है तो गोवर्धन उससे कहता है आपसे बात करनी है, ऐसे मुंह फेर के मत जाइए, बात करनी है आपसे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों दिन रात पीते रहते हैं? मैंने कभी पापा को नहीं देखा, बचपन से आप में उनकी छवि देखता आ रहा हूँ। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, ये किस्सा यही खत्म कर दीजिए, ये सब ठीक नहीं है, इससे परिवार का नुकसान हो रहा है और ऐसे मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। जिस पर उसका भाई गोवर्धन को थप्पड़ मार कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गोवर्धन बालकनी पर उदास बैठा था, तभी इंदु आती है और गोवर्धन से पूछती है बड़े भाई से थप्पड़ खाकर बुरा लगा क्या? जिस पर वो कहता है नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ, कितने दिनों बाद वो मेरे तरफ देखे, उनके दिल से बोझ कम हुआ होगा, गलती मेरी ही थी, ऐसे सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। फिर इंदु उसको पैसे देती है और कहती है जाओ उस आदमी को पैसे दे दो, कहीं वो फिर से ना आ जाए। लेकिन गोवर्धन पैसे लेने से मना कर देता है, जिस पर इंदु पैसे वहीं छोड़कर कहती है तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो किसी को संभालनी होगी,